अचानक पता नहीं इस पगली को क्या हो गया, भभूति जी के सामने मेरी किरकिरी कर दी। अब जल्दी से सारे बर्तन धो देता हूँ, वरना ये भभूति आ जाएगा, जब देखो तब यहीं आसपास मंडराता रहता है। भाभी जी, भाभी जी, मैं गलत खिड़की पे तो नहीं आ गया? ये खिड़की तो वही है, लेकिन किरदार बदला हुआ है। पहले यहां पर एक मासूम सी खूबसूरत सी गाय हुआ करती थी, अभी इस वक्त एक अड़ियल बैल खड़ा है। आप तुरंत यहाँ से दफा हो जाइए, समझे? दूसरों के घरों में ताका झाकी करने की आपकी बहुत गंदी आदत है। मेरी छोड़िए, मैं तो ठहरा गुलाम। लेकिन आप बताइए, आप तो बादशाह हैं, आपको ये बर्तन घिसते हुए कैसा महसूस हो रहा होगा? बड़ी शर्म सी महसूस हो रही होगी आपको तो। हम अपने घर में बर्तन धो रहे हैं, किसी और के घर में नहीं धो रहे हैं। मैं भी बर्तन अपने घर में धोता हूँ, पड़ोसियों के नहीं। अरे आप चाहे जिसके घर में जाके बर्तन धोइए यार, हमें क्या, लेकिन अपनी तुलना हमारे साथ मत कीजिए, क्योंकि हम ठहरे टेम्पररी। आप गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। भाई मैं मान रहा हूं कि मैं गुलाम था, गुलाम हूं, गुलाम रहूंगा, लेकिन फिलहाल आप अपने गिरेबान में झांकिए और बर्तन घिसिए। अरे एक बार घास खा लेने से शेर बकरा थोड़ी ना हो जाता है। आप शेर नहीं, आप बैल हैं, बैल, वो भी अड़ियल बैल। और जो बैल है वो घास खाता हुआ और काम करता हुआ अच्छा लगता है, तो आप बर्तन घिसिए। आप तुरंत यहां से दफा हो जाइए। पंडित रामफल की सो कॉल्ड औलाद। सर फोड़ देगा आपका। ए तिवारी, मोहल्ले की बीमारी। किसने किसने बर्तन किसने? अलाटुकी भैया, आप ठीक से बर्तन धो रहे हैं कि हम आकर आपको धोएं? क्या है यार, भाभी जी अभी तक नहीं आई। लेट लतीफ है एक नंबर की भाभी जी भी। भाभी जी आ गई। हेलो भगवान जी, प्रणाम कर रहे हैं। हम यही है कन्या। भैया, आप अभी तक यही हैं? हम तो कण कण में है कन्या। हम तो भूल ही गए थे कि आप भगवान हैं, हर जगह हैं। हमको माफ कर दीजिए। हाँ भगवान। ऑलराइट। अच्छा कन्या, हमने तुमसे एक उपाय कहा था, तुमने वो उपाय किया? हाँ हाँ जी भगवान जी, कर दिए हैं। लड्डू के भैया से बर्तन भी धुलवा दिए हैं। उस लड्डू के भैया ने काम करने में कोई आनाकानी तो नहीं करी? थोड़ा तो कर रहे थे, शुरू शुरू में आनाकानी कर रहे थे, और फिर हम उनका धुलाई करके ठीक कर दिए। बहुत खूब। अब उनसे कपड़े धुलवाओ। हाँ ठीक बा। और उसके बाद मोहल्ले की नालियां साफ करवाओ, उसको खेतों में रौंद दो। ये तो हमारे साथ बहुत ज्यादती होगी भगवान। हम तो ये चाहते हैं भगवान कि आप ये सब हमारे पड़ोस में रहने वाले उस नल्ले से करवाएं भगवान। आपको शर्म आता है कि नहीं? आपसे पूछ रहे भरभूति जी। हाँ, हमारे पति परमेश्वर को आप हमसे पिटवाए, उनसे बर्तन धुलवाए, झाड़ू लगवाए। आपको शर्म नहीं आता है का? भाभी जी, आपकी भगवान में आस्था देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि क्या भगवान जी हैं? आप शैतान हैं, शैतान। हमसे बदला लेने के लिए आपने सब खेला खेला है ना। कोई बात नहीं, अब हम आपके गुर्दों के ऐसे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाएंगे। लड्डू की भैया, जोर से भागिए, पकड़िए।
अंगूरी, अंगूरी, कौन है? दिया, मंजू बुआ, मंजू बुआ, दिया हमारी मंजू बुआ आ गई। अब काहे काहे छोड़कर चली गई थी हमको। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप यहाँ हमारे सामने बैठी हैं। दिया ये आप ही है या आपका गोट है? गोट नहीं होता है लाडो, घोस्ट होता है। सही पकड़े हैं। कैसी है तू? हम ठीक बाबूआ जी, लेकिन का बताएं आपको बहुत बहुत याद करते हैं। आप काहे हम सबको छोड़कर चली गई यहाँ? हम तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकते, कैसे कि हमको अच्छा नहीं लगता ना। नहीं नहीं आइडिया हमरा ये मतलब नहीं था। हमरा मतलब ये था कि आपको नहीं जाना चाहिए था, हमारे साथ ही यहाँ रहना चाहिए था। अरे ये लाडो, जिसका जब बुलावा आ जाता है ना, उसको जाना ही पड़ता है। हाँ ये बात तो सही है, ये तो विधि का विधान है। कितनी समझदार हो गई है हमारी लाडो, किसी की नजर ना लगे। आइडिया आपको कितना कितना याद करते हैं, अब आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये पगली इतनी रात को किससे बात कर रही है? वो नाच गाना भी होता है और खाने में का खाती हैं? ये का करे हमारी मंजू बुआ बैठी है यहाँ। कहाँ गई हमारी मंजू बुआ, कहाँ गई? आप भगा दिए उनको। किससे बड़बड़ा कर रही थी पगली? हाँ, किससे बता रही थी क्या? अरे बोले ना मंजू बुआ आई रही है, हम उनसे बात कर रहे थे। मंजू बुआ को तो गुजरे जमाना हो गया पगली। तो क्या हुआ, वो अभी यहाँ आई थी, यहाँ बैठी थी, हमसे बात कर रही थी। आपको तो पता है हम कितना कितना प्यार करते थे अपनी मंजू बुआ से। हमको उनका कितना याद आता है। अरे कहाँ चली गई मंजू बुआ जी? चलो आओ पगली, अच्छा सो जाओ आओ। नहीं हमको नहीं सोना है। अरे आप तुम काहे आओ। भगा दिए उनको? तुम आओ तो सही। चलो। हमको याद आया, वो हमको बुआ जी 3 ठो चिट्ठियां देकर गई थी ना, वो हम पढ़कर अपना मन बहला लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। यार बुआ जी का चिट्ठी हम यहीं तो रखे थे। हाय मिल गया। लेकिन ये तो 2 ही चिट्ठियां हैं, 3 ठो चिट्ठियां थी, तीसरा कहाँ है? देखो ढूंढो, यही कहीं होंगी पगली। देखे लड्डू के भैया, हम चिट्ठी ढूंढ रहे हैं, कौन सुई नहीं जो हमको नहीं मिलेगा। माफ करना पगली, वो क्या है कि हम वो थोड़ा रद्दी बेचे थे ना, तो हो सकता है शायद तीसरी चिट्ठी उसमें निकल ली। क्या बोल रहे हैं आप हमारी बुआ जी की चिट्ठी को रद्दी में दे दिए? वही तो निशानी था हमारे पास उनका। ठीक है, अभी 2 चिट्ठी है ना, इसी दो चिट्ठी को पढ़ के याद करो, ठीक है? जाइए, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, ये आप ठीक नहीं किया। आने दीजिए, अगली बार मंजू बुआ को आपका शिकायत करेंगे उनसे। सो जा हमें मंजू बुआ, पगली, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सो जाओ। कुछ नहीं हुआ है हमको। ठीक कोई नहीं। मंजू बुआ, हम आपको आप समझकर अपने पास ही चिट्ठी को सुला लेते हैं।
मैंने कहा भाभी जी कैसीन चेहरा उदासी के फ्रेम में जड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्या बोले? तो भाभी जी आप उदास दिख रही हैं मुझे। हाँ, उदास तो हम हैं, बहुत हैं। पता है कि हमको किसी का बहुत याद आ रहा है। भाभी जी किसकी याद आ रही है आपको? वो जो हमरे दिल के बहुत करीब है। लड्डू के भैया की बात कर रहे होंगी आप। नहीं, और उनका बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरी बात कर रही हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी तो किसकी बात कर रही हैं आप? हमरी बुआ मंजू बुआ को बहुत याद कर रहे हैं हम। बुआ भी कोई बात करने की चीज है? ऐसे काहे बोलते आप? हाँ, मेरी बुआ बहुत ही खड़ूस थी इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन हमरी बुआ जी बहुत अच्छी थी। अच्छी थी मतलब निकल नहीं क्या? हाँ, वो टाइम भूल गई। हमरे दिल के बहुत करीब थी। आपको पता है, अपने मुंह का निवाला निकाल कर हमको ऐसे खिला देती थी वो। जो हमारी बुआ थी हमारे हालत में हाथ डाल के हमारे जो मुंह का निवाला था वो निकाल लेती थी। She was cruel। हाँ, आपको एक राज का बात बताएं का? अबे जी हम तो तरसते हैं कि आप राज की बात बताएं, बताइए ना। आपको पता है, हमरे और लड्डू के भैया को भगाने में ना हमरी बुआ का बहुत बड़ा हाथ था। सत्यानाश है इस बुआ का। हाँ बोले? मैंने कहा भाभी जी उनकी आंखों में जगह बटन लगे हुए हैं क्या? उन्होंने एक कमसीन हसीन औरत को एक बैल के पल्ले बांध दिया, बैल के साथ भगा दिया। शर्म आनी चाहिए उनको। और कैसे कैसे बात करते हैं आप? जाइए, आपसे बात ही नहीं करना है अबे हमको। मेरी बात तो अबे ये क्या बदतमीजी है लोगों, ये क्या बदतमीजी है बे? भैया बदतमीजी क्या है? आप बताओ, ये क्या बदतमीजी है भैया? भैया बदतमीजी ना है, हम तो पतंग लूट रहे हैं। अबे पतंग लूटो मत, पतंग उड़ाओ बेटा, पतंग उड़ाओ। क्या सेठ जी, एक तो तुम्हारे चक्कर में पतंग फट गई और दूसरी बात यह है कि पतंग उड़ाने में मजा ना आवे, लूटने में मजा आवे। अबे जे 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 चंपा की छत पे जाके और चंपा को लूटे। चंपा को ना लूटे, पतंग बाबू जी I'm sorry, I'm really sorry। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वो क्या है कि बुआ के मामले में मेरा तजुर्बा जो है ना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन हमरा तो अच्छा है ना। हमको तो उनका कितना याद आता है, बहुत याद। ऐसा मन करता है कि उनसे कछु बात करे, कछु सुख दुख बांटे। अब जी मेरे पास एक आइडिया है। आप एक पतंग पे अपना संदेश लिख के पतंग को उड़ा दीजिए, खूब लंबा उड़ाइए, खूब ऊंचा उड़ाइए। आपकी बुआ ऊपर बैठी है ना, जो संदेश देंगी आप वो पढ़ लेंगी। आइडिया? यस। कितना अच्छा आइडिया दिया है। और कैसे हो सकता है? आप जैसी बड़ा महिला को कन्विंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोले? मैं भाभी जी ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं पतंग लेके आता हूँ, फिर हम लोग उड़ाते हैं पतंग। हाँ ठीक, भाई ले आइए। ओके भाभी जी आई लव यू। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आई अरेंज एवरीथिंग। हाँ ठीक, बात जल्दी ले आइए। हाँ बाय बाय। ओ गॉड, हे भगवान, किसी और की पतंग का मांझा बेचारी के पैर में आ गया। क्यों पतंग उड़ाते हैं लोग, क्यों पतंग उड़ाते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। मेरा बस चले ना तो मैं इन सबके गले में ना उन्हीं का मांझा डाल के खींच दूं। हेलो भाभी जी, आइए ना भाभी जी, देखिए पतंग लेकर आए हैं। ये देखिए, आइए चलिए उड़ाते हैं दोनों मिलकर। एकदम कड़क मांझा लेकर आए हैं भाभी जी, एकदम कांच वाला। शर्म नहीं आती आपको? आप जैसे लोगों की वजह से इन मासूम पक्षियों की ये हालत हुई है। आप जिम्मेदार हैं इसके। हम जिम्मेदार हैं? भाभी जी हमने क्या किया है? आपने क्या किया? हत्यारे हैं आप, हत्यारे हत्यारे। आप जैसे लोगों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वैसे माफ कीजिएगा भाभी जी, हम उत्साहित भी नहीं है नरक में जाने के। हम तो स्वर्ग में जाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन ये तो बता दीजिए आखिर मैंने गलती क्या है? आपकी गलती आपके हाथ में है। आप जैसे लोग ही बड़े मजे से पतंग उड़ाते हैं ना मांझे के साथ, जिनके मांझों से कटकर ये बेचारे मासूम पक्षी इस हालत में आ जाते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओह मामूली बात है ना आपके लिए, है ना? इनकी जान तो आपकी जान से ज्यादा बढ़कर है नहीं। इनकी तो कोई जान की कीमत ही नहीं है। नफरत,
आई हेट यू तिवारी जी, आई हेट यू। नहीं नहीं माफ कीजिएगा भाभी जी, आप दरअसल गलत समझ रही हैं। हमारा विश्वास कीजिए भाभी जी, हम आपको लगता है कि हम जो है ये ऐसा कड़क मांझा कभी ला भी सकते हैं? भाभी जी तो रेशम सा मुलायम धागा, ये देखिए ये आए। अब आया मजा। और आपकी तो सिर्फ उंगली कटी है, इस बेचारे पक्षी के तो पंख ही कट गए। जी भाभी जी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम वाकई मजाक कर रहे थे। बल्कि हमें तो भाभी जी बचपन से पशु पक्षियों से बहुत लगाव है जी। बचपन में जब हम वो तोता उड़ मैना उड़ का गेम खेला करते थे ना, तो हमारा तोता मैना हम सबसे ऊपर उड़ाया करते थे जी। अरे जी, जो आपके हाथ में जो पतंग है ना, ये चीख चीख कर आपके गुनाह का बयां कर रही है। ये अरे भाभी जी, ये तो अचानक क्या हुआ ना, ये ऐसे कट के आके गिरी तो हमने उठा ली। अब आपके समक्ष ये इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम आपको बता सके कि इन पतंगों की वजह से पशु पक्षी घायल हो रहे हैं और इस मांझे की वजह से वो कट कर बेचारे घायल हो रहे हैं। ये बताने के लिए हम ये पतंग आपके समक्ष लेकर आए हैं भाभी जी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वेरी गुड। मैं कानपुर में पतंग उड़ाने के खिलाफ एक मुहिम चला रही हूँ, आप दीजिए उसमें मेरा साथ। भाभी जी हम तो जीवन भर का साथ आपके साथ निभाने को तैयार हैं। मतलब आपकी हर मुहिम में आपके साथ हैं भाभी जी, दिल और श्रद्धा के साथ। तिवारी भैया, अरे ओ तिवारी भैया, हाँ बे, आपने जो पतंग और मांझा हमसे खरीदा था ना, अरे उसके कम पैसे दिए हैं आपने। अरे और 10 रुपए तो दे दो यार। अबे हट हट, पकड़ पकड़ पकड़। अरे भीतर घुस रहा है, पकड़ पकड़ मार सारे। कहाँ जाएगी? आई पकड़ में आई। साइड में को हटे कर दे सारे। अरे ठहर जाओ। अरे लौंडा, अरे जो तुमसे पकड़ में ना आएगी, जब सिर्फ हमसे पकड़ में आएगी, बोलो काहे कैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं। अरे तुम रुक जाओ, आ गई। देखो कौन के हाथ में आई? दरोगा जी के। आ जाओ संभाल के। थैंक यू दरोगा जी। अब जो उड़ेगी। अरे रुको, खड़े हो। डिस्गस्टिंग। अप्पू सिंह जी, ये क्या बचपना लगा रखा है आपने? अपनी उम्र का नहीं, कम से कम अपनी पत्तून की लंबाई का ख्याल कीजिए। जो कौन सी बात कर दी तुमने? अरे यार, पतंगबाजी से तो उम्र को और पैंट की लंबाई को कल है देनु। तुमने कटी पतंग देखी है? वहां में सोचो जितने लोगों ने काम करो भी क्या कर रही थी, निक्कर और फ्रॉक पहन के पतंग उड़ा रही थी। क्या बकवास दलील दे रहे हैं आप? लड़ो को ठीक है, बात समझ में आती है, ये चिचोरे हैं, 2 कौड़ी के हैं, टुच्चे हैं, ये पतंग लूटे, समझ में आती है बात। लेकिन आप ऑन ड्यूटी, आपको शर्म आनी चाहिए। तुमने जब बात कह के हमारी दुखती रग में नींबुआ रगड़ दे। तुम्हें पता है बचपन से पतंग खिलाने कितने तरसे हैं। तो मोहल्ला में ऐसी पतंग ऐसी उड़द भाई निकल जाती तो कुत्ते जैसी पागलन की तरह पतंग के पीछे दौड़ती। एक पतंग हाथ आ गई बड़े खुश हो जाती थी। बिना पतंग की काहे का जीवन में कच्चू ना है। तो अप्पू सिंह जी, आपकी कहानी बहुत दर्द भरी है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पतंग मिली क्यों नहीं आपको? यार भैया विभूति, जौन घर में पतंग के पैसन से दारू और मांझा के पैसा से चखना आते हुए में पतंग कहाँ से मिलती है? आपकी माताजी ने कभी समझाया नहीं आपके पिताजी को कि आदत बुरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें? असल में भैया विभूति, माता जी यही तो लाती थी दारू और चखना। मतलब माँ भी। और बताओ भैया, ये ताजी ताजी पतंगें कब कटेंगी? हमारा मतलब है कब उड़ेंगी?
ध्रुवा जी, मतलब माता जी, क्या चाहिए? अरे